समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। संशोधित आईटीआर फाइलिंग विंडो अब 2 साल के लिए रहेगी खुली। एमएसएमई के लिए सोप्स और स्टार्टअप की घोषणा। डिजिटल रुपए का हुआ प्रस्ताव। विपक्ष ने की बजट की आलोचना, बोले अमीरों के लिए है ये बजट। और वहीं जिला प्रशासन पुलवामा द्वारा पहली पहल किया स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना चौथा सीधा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत करदाताओं से व्यापक उम्मीदों के विपरीत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की। हालांकि डिजिटल रुपए का प्रस्ताव रखने के साथ साथ उन्होंने एनपीएस पर कुछ रियायतों की घोषणा जरूर की, लेकिन संशोधित आईटीआर विंडो दाखिल करना, स्टार्टअप कुछ का उल्लेख करने के लिए विस्तृत ECLGS योजना का भी संभोग किया गया। इस संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ और संसद के बजट स्तर का पहला भाग 11 फरवरी तक चलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट गरीबों और किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित बजट की विपक्ष ने आलोचना करते हुए कहा है कि यह आम जनता के लिए नहीं बल्कि पूंजीवादियों के लिए ज्यादा दिख रहा है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गरीब और किसान कल्याण का बजट कहा, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता और एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए था जिससे कम कीमत में फसलों की खरीद बंद होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस साल का बजट सिर्फ अमीरों का बजट दिख रहा है और इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को फिर से दोहराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने देवास में कहा कि बजट में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है बल्कि बड़े बड़े उपभोक्ताओं को इसमें लाभ होगा। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने आज अपने वेतन की बढ़ोतरी और वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाने की मांग करते हुए एक धरना प्रदर्शन किया। पीपीटी किट पहने इन कर्मचारियों का कहना था कि कोविड काल में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इनकी सुविधाओं का संज्ञान लेने में प्रशासन कोताही कर रहा है। हमारे बच्चे हमारे माँ बाप पालते हैं, क्या यही सितमगरी की बात है? हम आप लोगों की वसात से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, 3 डिमांड से हमारी। एक, हमारी जो बाकी लोगों को फाइनेंस से मिलते हैं 59,000 लोगों को फाइनेंस से सैलरी, हमारी सैलरी भी फाइनेंस से ड्रा हो जाए। जम्मू कश्मीर अराजपत्रित विद्युत कर्मचारी संघ ने आज चंडीगढ़ के बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनी के हवाले करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार धीरे धीरे जम्मू कश्मीर बिजली विभाग को भी समेटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस फैसले को जल्द वापस लिए जाने की मांग की। अब इसको भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। हमारा ये पुरजोर हमारा आज का ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था, ये हमारे जम्मू कश्मीर में भी चंडीगढ़ के हक में कई जगहों पे आज चल रहा है। तो हमारी यही डिमांड है कि चंडीगढ़ को जो प्राइवेट किया गया है पावर सेक्टर को, उसका प्राइवेटाइजेशन को वापस लिया जाए, प्राइवेट कंपनियों को फायदा देने के लिए। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आज आरएसपुरा के गांव सलैड में J&K देहाती सेवा संस्था तथा मार्ग संस्था के सहयोग से 1 दिवसीय जल जागरण अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डिप्टी मेयर जम्मू नगर निगम एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं, जबकि महंत राजेश शर्मा तथा सरपंच भगवान दास विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने जल संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सब लोग पानी की बर्बादी रोकने में अपना अपना योगदान दें। बड़े ऐसे तरीके ने जिहदे राहें अस पानी गी संजोई सकने, जेहड़े साडे नैचुरल वाटर सोर्सिस जिन्नियां ग्राएं च बौलियां होंदियां न, तलाऽ होंदे न, ਉਹਦੇ ਚ पानी गी अस संजोइयै रखी सकने। रेन वाटर आंदा है ते ਉਹਦੇ ਚ अस उसी प्रिजर्व करियै रखी सकने आ ते जेल्लै सानू जरूरत पोए ते अस उंदे चाहे बौलियां होन, चाहे साढ़े तलाऽ होन, चाहे साढ़े खूह होन, अस ਉਹਦੇ चा ओह् पानी कड्ढियै अपने यूटिलाइज करी सकने हैं।
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करनी है। बिश्नाह कस्बे के वार्ड नंबर 13 में 6 साल की छोटी बच्ची को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बच्ची को स्थानीय लोगों ने उप जिला अस्पताल बिश्नाह लाया, जहां बच्ची की पहचान प्रीति कुमारी पुत्री अर्जुन कुमार के रूप में हुई। डॉक्टरों ने उपचार कर जम्मू अस्पताल में उसे रेफर कर दिया है। सांबा के सरपंच की अगुवाई में सांबा और सुंब के कई लोगों ने आज जम्मू आकर सांबा से लेकर सुंब तक बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य के पूरा न किए जाने का आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सांबा के अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल से सड़क निर्माण कार्य के मामले की जांच करवाने की भी अपील की। पिछले दिनों हमारी एक बहन थी जिसका नाम नरसीमा था, उसको प्रेग्नेंट लेडी थी, रेयोर में जब बच्चा होने वाला था उसको वहां से हॉस्पिटल लाते लाते उस औरत की डेथ हो गई और सांबा को गुड गवर्नेंस में तीसरा नंबर दिया जा रहा है। वहां से 5 घंटे का रास्ता है रेयोर गांव से, उसको सुंब लाने में यहाँ पे एक सब सेंटर है और उसी के साथ में एक गांव है हमारा, जहां पे एक औरत को वहां से सुंब लाते लाते उसके बच्चे का जो है मिसकैरेज उसका हो गया था, उसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई। तो किस लिहाजे से ये जो इंडेक्स बनाया गया है जिसमें गुड गवर्नेंस के तीसरा नंबर सांबा को दिया जा रहा है। जम्मू में रहबरे तालीम के इच्छुक उम्मीदवारों ने आज अपनी मांगों को जारी करने के लिए एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इन अभ्यर्थियों ने प्रशासन पर लापरवाही और देरी की रणनीति पर सरकार की उदासीनता के खिलाफ सवाल उठाया। एक और फंडामेंटल राइट की वायलेशन करती है कि हमारे में से फाइट करने वाले एक मेरे साथी को जो कि कठुआ एजुकेशन जोन में पढ़ता है उसको अभी वो एंगेज करती है एज ए आरएटी टीचर। आप क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड है कि हमारे साथ भी सेम ट्रीटमेंट किया जाए जैसा पिक एंड चूज अभी कर रहे हैं, जैसे उनको ऑर्डर दिया है कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, हम लोगों को लगाया जाए सो दैट कि जो गाँव के लोग हैं या जो हमारे एरिया की जो परेशानी है वहाँ पे। वहीं रहबरे खेल के कई डिग्री धारकों और आकांक्षियों ने इस क्षेत्र में स्थायी वेतन वृद्धि और गिरावट की मांग को लेकर बांडीपुरा में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कम वेतन के कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और एक महिला स्वर्ण पदक विजेता आकांक्षी ने कहा कि इस क्षेत्र को चुनने के लिए छात्रों से आग्रह करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी लाभ नहीं बल्कि दुख ही होता है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से मामले को देखने की अपील की। हमें भी बेसिक सैलरी दी जाए, 4,000 से हमारा कोई काम नहीं चलता है सर मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है, मैं PhD नेट से JRF हूँ सर हमारी यही मुतालबात है कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड वो कम हो और हमारी सैलरी में एनहांस हो सर, ये हमारा मुतालबा है सर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं सर, जो हमारे साथ वादे किए गए थे 2017 से कि इस पॉलिसी को आप जबरन हमें एफिडेविट लिया गया, आज ये बोल रहे हैं एफिडेविट लिख के दिया गया है, तो वो तो हमें जो गवर्नमेंट ने वहाँ से बताया था ऐसे एफिडेविट बनाना है तो हमने वैसे ही बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल था हर एक चीज़ का मतलब ये होता है सर कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, तो हमने सर हम यूथ सिटीजन सपोर्ट डिपार्टमेंट से। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टोल प्लाजा केंद्रों के विरोध में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने NHAI के दफ्तर के बाहर एक प्रदर्शन किया। ठंडी खुई में टोल प्लाजा बनाए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने प्रशासन से सड़क परियोजना के तहत कार्य द्वारा आम जनता को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में संज्ञान लेने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बैठेगी और वहाँ पे टोल नहीं लगने दिया जाएगा। हमारी सरकार से फिर ये अपील है, आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ना हो कि ये प्रोटेस्ट उग्र हो और इसका खामियाजा जो है वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़े। फिर एक बार LG साहब से भी ये अपील है कि इस चीज़ को किया जाए। मेरा नाम विपुल वाली है। जहां एक और नगर निगम द्वारा जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं नूरबाग सोपोर के निवासी संबंधित विभाग द्वारा अपने क्षेत्र में खुली जल निकासी व्यवस्था के कारण पीड़ित हैं। लोगों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती इस समस्या को कई बार संबंधित विभाग से सूचित किया गया है, लेकिन कोई खुले नाले पर ध्यान नहीं दे रहा है और डंपिंग साइट बना ये खुला नाला क्षेत्र में दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। लोगों ने प्रशासन से इसका संज्ञान लेने का अनुरोध किया। RNB किस एग्जनस और गवर्नर सक्सेना करा अपील क्योंकि सुदीन ध्यान और ताकि ये मैडम और स्लैब ये त्रावन ताकि ये मुकम्मल
और अमी गलास हिसाब किताब है चूंकि अमी नश रोज दूर और बे सिलसिले में म्यूनसिपलिटी कर कि तुम तन अत मज खास है और तुम तन सफाई हूं हिसाब किताब ताकि आइंद यम स्कूल बच्चे सन गसन कि तुम गसन अमे खुदा न खासा अल्लाह ताला बचन तुम बचन प्रथ कुन हिसाब नश और ज्यादा पन वह RNB वन कि तुम कर अत सिलसिलस में जन युत पे योतान खस्ता हाल सड़क अत त्रावन स्लेब और अत कर। उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने इस सीमावर्ती जिले के दूर दराज के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आज 3 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस ब्लॉक मंडी के PHC लोरान, ब्लॉक सुरनकोट से PHC फजलबाद और ब्लॉक मेंढर के PHC भाटादूरिया को उपलब्ध कराई गई हैं, जो 108 कॉल सेंटर सेवा पर उपलब्ध रहेगी। नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी जो है इसमें एक्टिवली मॉनिटर करेगी और ऑपरेटर भी इस चीज़ को देखेगा कि कहीं से हम किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए और जब भी पेशेंट इसकी डिमांड करे और इनके कॉल सेंटर के थ्रू इसको कॉल आ जाए, इमीडिएटली जो एम्बुलेंसेज जो है वो मिल जानी चाहिए। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो आज की डेट में जो सबसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उससे जो एम्बुलेंसेज जो हैं वो लैस हैं, वो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इन एम्बुलेंसेज में लगे हुए हैं। तो इस पर दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यकीनन इसका फायदा होगा। तो बुक करने का एक सिस्टम जो है रखा हुआ है वो NHM जो हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो एम्बुलेंस सर्विस एक ऑपरेटर के थ्रू जो है इसको रन कर रहे हैं। कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर के थ्रू बुक होती है। इसमें कितने नहीं जितने भी पेशेंट हों सारे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एम्बुलेंस जो है मांग रहा है वो उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस चाहिए। आज तहसीलदार हंदवाड़ा शाहबाज अहमद ने तहसील कार्यालय हंदवाड़ा में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। सेवा केंद्र UIDAE रजिस्ट्रार मिशन निदेशक ICDS जम्मू कश्मीर के अधीन चलेगा। इस अवसर पर बोलते हुए तहसीलदार ने इस तरह की सुविधा प्रदान करने के लिए आयोजकों की सराहना की है और आधार सेवा केंद्र की स्थापना के संबंध में आम जनता के बीच एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। पर यहाँ भी हम SOP का पालन करेंगे अपने ऑफिस में भी। और आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा अपने आवाम से, स्पेशली इस तहसील जो यहाँ हंदवाड़ा है, कि जिस तरह आप कोऑपरेट, मैंने पहले भी कहा, जिस तरह आप कोऑपरेट करते आए हैं आज भी कोऑपरेट करें। और मुझे अच्छे से मालूम है कि हंदवाड़ा में इस तरह लोग अच्छे से मास्क यूज कर रहे हैं, SOP का पालन कर रहे हैं और कोविड हम मिल के इंशाल्लाह इसे नजात पाए। कश्मीर के पर्यटन और बर्फबारी के बीच जिला प्रशासन पुलवामा द्वारा पहली बार स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट और स्नो रन फॉर यूथ का आयोजन किया गया है। अपनी तरह की ये पहली पहल जिला युवा सेवा और खेल पुलवामा के सहयोग से जिला पुलवामा के सिबीनाथ गांव में किया गया है, जहां बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की प्रतिभागिता दिखी। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने के हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।